नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है? क्या आपको एक महीने में 2 बार पीरियड्स हो रहे हैं? तो हो जाइए सावधान और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम महिलाओं से जुड़े जो विषय हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी स्कैंटी पीरियड्स को लेकर बात कर चुके हैं, पीसीओडी को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि फ्रीक्वेंट पीरियड्स होते हैं, यानी महीने में 1 बार 2 बार 3 बार भी हो जा रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि क्या ये जो है ये नॉर्मल है या फिर ये बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर हम पीरियड्स की बात कर ही रहे हैं तो नॉर्मल क्या पीरियड्स होते हैं? जी, देखिए बहुत अच्छा विषय आपने लिया और हम बार बार ऐसे अलग अलग विषय लेके आते हैं। तो पहली बात तो जो आइडियल या जो सही नॉर्मल साइकिल जो आप कह रहे हैं कि क्या होती है, वो तो हमें मालूम है कि 28 दिन की एक प्रॉपर साइकिल एक महिला के अंदर होती है। कुछ महिलाओं में ये साइकिल थोड़ी 2-4-5 दिन ऊपर हो जाती है, किसी में नीचे हो जाती है। ऐसे तो स्टैंडर्ड जो है डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि भाई 1 हफ्ता पहले यानी कि 21 दिन की भी है साइकिल आपकी या फिर 35 दिन की है तो उसको भी वो नॉर्मली मानते हैं, कहते हैं जनरली नॉर्मल है। और अधिकतर महिलाओं में पीरियड्स जो है रेगुलर होते भी हैं और समय पर आते हैं, लेकिन आजकल गलत खान पान के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण और मानसिक तनाव, इमोशनल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं छोटे छोटे बच्चियों के अंदर भी, जो यंग टीनेज गर्ल्स हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिली है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कई तरह की। अब मॉडर्न मेडिसिन में हम देखें कि पीरियड वो 1 महीने में 2 बार 3 बार क्यों आ जाता है, तो मॉडर्न मेडिसिन का एक ही आपको आंसर मिलेगा मोस्टली कि भाई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, शायद इसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आयुर्वेद में हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और हम हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ इस पर भी हम चिंतन करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस चलो समझ आ गया, लेकिन हुआ क्यों। तो मूल कारण जो है कि जल्दी जल्दी जो पीरियड आते हैं या महीने में 2 बार या 3 बार आपको पीरियड अगर आते हैं तो डेफिनेटली ये गंभीर समस्या है। इसको बिल्कुल आप ये मत समझो कि नॉर्मल है। फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन इसको कहा जाता है, जैसा आपने शुरू में टॉपिक बोला, या पॉलीमेनोरिया भी इसको कहते हैं। आयुर्वेद में इसका नाम दिया है अतिरजा। अति मतलब जिसको ज़्यादा पीरियड्स आते हैं, एक तरह से समझ लीजिए। जहाँ तक हम कारणों की बात करते हैं तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो मुख्य कारण है पित्त दोष का अधिक होना शरीर में। पित्त मतलब शरीर के अंदर अधिक हीट या गर्मी जब हो जाती है तो ब्लीडिंग शुरू होती है। कई लोगों को आपने देखा हो ना, गर्मियों में नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है, नक्सीरी छुड़ जाती है। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो दूसरे कारण क्या हो सकते हैं। पीरियड्स जो है उसमें जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो जो गर्भाशय है, यूट्रस है, यूट्रस के अंदर सूजन आ जाती है। कई बार यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड, कोई ग्रोथ वहाँ पर हो रहा है। कभी कभार जब मेनोपॉज का टाइम होता है उस समय भी ये इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। या मुख्य रूप से हमने देखा है जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत प्रयोग करती हैं उनके साथ वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ओवर एक्सरसाइज, हीट बढ़ेगी शरीर में, उससे भी होता है। मानसिक तनाव, इमोशनल ट्रॉमा, डेफिनेटली आपके हार्मोन्स पर उसका असर पड़ता है। थायराइड अगर आपको है, ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके साथ साथ कुछ अगर ऐसी मेडिसिन आप खा रहे हैं जैसे खून पतला करने वाली दवाइयाँ कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ गर्म दवाइयाँ जिनसे हीट बढ़ती है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ पर हमेशा कहता हूँ, घबराना नहीं है। जीवा के पास बहुत एक्सपर्ट फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट मतलब आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो आयुर्वेद के माध्यम से आपके रोगों को समझ करके आयुर्वेद में जो वर्णित है, आपको इतना तो मालूम चली गया है कि अब आज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जीवा एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्राचीन शास्त्रों के आधार पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट लिखे, उन्हीं को हम प्रयोग करके उनको प्रोटोकॉल बनाते हैं मॉडर्न तरीके आज के युग में जो हम उनको प्रयोग करते हैं। तो दैट इज़ वाई वी आर वेल नोन फॉर चिकित्सा करने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे आपको पीरियड्स की ये प्रॉब्लम हो या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीसीओडी है या स्कैंटी ब्लीडिंग है, जो भी पीरियड की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कहीं जाना नहीं है।
हमारे यहाँ तो अब लोग ऐसे ऐसे हैं जो IVF उनको बता दिया गया था लेकिन वो नहीं कराया, हमारे यहाँ पे सफल। कई लोग तो 3-4 बार IVF करा के फिर हमारे यहाँ आए। कई लोग 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में आते हैं तो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं पहले आ जाते हो? ये मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, सबसे पहले जीवा में आइए। कोई भी रोग शुरू हो सबसे पहले जीवा में आ जाइए आप, फिर आपको जल्दी आराम आएगा और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आपको नहीं होंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर किसी महिला को पीरियड समय से पहले हो जाए, महीने में 2 बार हो जाए, तो उनको किस तरीके से क्या करना चाहिए? और दूसरी बात ये कि लाइफस्टाइल और डाइट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी समस्याओं में ये कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आयुर्वेद में तो हम बार बार आपको यही कहते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में जो ये मासिक धर्म जिसको हम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, एक ये बहुत विशेष एक प्रोग्राम बना हुआ है अंदर, एक ऐसा कहिए, और इसको समझना बहुत जरूरी है। विशेषता इसकी क्यों है ये मैं बताता हूँ। ऐसे तो संतान उत्पत्ति के लिए ये बनाया गया है, यानी कि हर महीने एक एग बनता है ओवरी के अंदर, वो गर्भाशय में आता है और वहाँ फिर पूरी तैयारी होती है कि अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइज होके और बच्चा पैदा होगा। ये तो आप सब ये क्रिया जानते हैं। लेकिन अगर हम उस अंडे का प्रयोग हमने नहीं किया, यानी कि हमें संतान नहीं चाहिए, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरी लाइनिंग यूट्रस की डिस्ट्रॉय होके वो बाहर निकल जाती है। यानी कि हर महीने एक पूरी प्रॉपर सफाई होती है वहाँ पर। तो पीरियड्स का होना क्या हुआ कि अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं बिल्कुल, तो ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी है। लेकिन यदि पीरियड्स जल्दी हो रहे हैं, जैसा आपने पूछा, या फिर एक महीने में 2-3 बार हो रहे हैं, तो ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। इतना तो अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिए। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो मैंने पहले ही कहा पित्त दोष इसका कारण है, यानी कि लाइफस्टाइल और डाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पित्तवर्धक भोजन हमें नहीं खाने हैं। सबसे पहले तो पित्तवर्धक भोजन, पित्तवर्धक लाइफस्टाइल, उसको बंद कर दीजिए आप, बिल्कुल उससे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। डाइट में मुख्य रूप से क्या करना है? खट्टा, तीखा, अधिक फ्राइड, नमकीन, नॉनवेज, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, टबैको, यानी कि गर्म तासीर वाले भोजन आपको नहीं करने, पित्तवर्धक भोजन आपको सेवन नहीं करने। इसके अलावा अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। विरुद्ध आहार, यानी कि ऐसी चीज़ों को मिक्स करके लेते हैं जो इनकम्पेटेबल हैं एक दूसरे के, या जो भोजन आप ठीक तरीके से पचा नहीं पाते उनका सेवन आप कर रहे हैं, ये भी कारण बनता है। तो सिंपल यही कहूँगा कि अल्कलाइन डाइट का सेवन करिए, कूलिंग फूड्स का सेवन करिए, हरी सब्जी खाइए, सलाद खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल सूप्स, नारियल पानी, तरबूज, खीरा और जितने भी जो ऐसी कूलिंग चीज़ें हैं उनका सेवन करिए। इसके साथ साथ जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ा देती हैं, उनको भी अवॉइड करना, जैसे ओवर वर्किंग, ओवर एक्सरसाइज, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, बहुत देर तक धूप में रहना, धूप में काम करना, अधिक भार उठाना, वज़न उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं आजकल जिम में लोग, वेट ट्रेनिंग, या फिर माइंड पर जो है, अगर माइंड लेवल पर अधिक आपको ग्रीफ है, चिंता है, एंग्जाइटी है, तो एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करिए जो कामिंग हो, कूलिंग हो। क्या करेंगे उसके लिए? योग करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन बार बार हम बताते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ जीवा का आंवला जूस, जीवा की आंवला टैबलेट, शतावरी टैबलेट, नारी सखी कैप्सूल, ये बहुत बढ़िया हैं। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह अवश्य लीजिए, क्योंकि रोग की जड़ को ठीक करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंटरनल मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, और रोग अगर ज़्यादा सीवियर हो गया है तो वहाँ पंचकर्म चिकित्सा भी हमें करनी पड़ती है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर हम आयुर्वेदिक लिटरेचर के ज़रिए समझना चाहें तो हेल्दी पीरियड्स का डेफिनेशन क्या है, और आयुर्वेद के ज़रिए किस तरीके से इसको एक कहा जाए कि क्या नियमावली होती है और क्या बेहतर तरीका होता है? देखिए, हेल्दी पीरियड्स तो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, ब्लीडिंग ठीक हो रही है, कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम आयुर्वेद की बात करें, जो आपने पूछा है, तो आयुर्वेद में चरक संहिता में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या अन्य स्त्री रोग से संबंधित जो और फीमेल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बहुत अच्छा वर्णन दिया है।
20 प्रकार के योनि व्यापद रोगों का वर्णन उसमें मिलता है, इसमें काफ़ी डिटेल्ड है वो। आयुर्वेद में अतिरजा नामक रोग जो मैंने शुरू में बताया आपको, जिसमें ये बार बार ब्लीडिंग की हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बार बार ब्लीडिंग होती है, एक बार के अलावा 2 बार ब्लीडिंग होती है, इसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। तो इसके जो है आयुर्वेदिक भाषा में एक और शब्द आता है अश्रिगदर करके रोग, इसको जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इस रोग में मुख्य लक्षण होता है कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिसको हैवी ब्लीडिंग आमतौर पर कहा जाता है। या फिर हम देखें सारंगधर संहिता, जैसे चरक सुश्रुत है ऐसे सारंगधर संहिता है, और अष्टांग हृदय एक दूसरी पुस्तक है, उसमें रक्त प्रदर भी आया है, दारा के नाम से आया है, रक्त योनि, अतिरजा, ये कई नाम वहाँ पर संस्कृत में हैं, जिनका सबका तात्पर्य एक ही चीज़ से है कि अधिक ब्लीडिंग होती है। अब नॉर्मली तो पित्त दोष की अधिकता हमने पहले बताया आपको, उसी से इसका होता है। जब क्रॉनिक जब ये हो जाता है, मान लो पुराना हो गया, आपने इलाज नहीं कराया, तो दूसरे दोष भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। वात और पित्त के साथ कफ, पित्त के साथ कफ और वात भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, जीवा में तो हम क्या करते हैं, सभी रोगों का डायग्नोसिस और चिकित्सा एक प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। और हमारे सारे के सारे प्रोटोकॉल्स, इनका आधार क्या है, हमारी आयुर्वेदिक शास्त्र जो हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स हैं। बार बार यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि अतिरजा अगर आपको रोग है, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेप है निदान परिवर्जन, यानी कि जो कारण है, मूल कारण पित्त जिसको हमने कहा, पित्त बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से होता है, तो सबसे पहले उस कारण को हटा दीजिए आप। दूसरा स्टेप होता है कि शमन चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो औषधि जो इस पित्त को या बढ़े हुए दोष को जो है वो बैलेंस करेंगी। और तीसरा उसके साथ होता है शोधन चिकित्सा, जिसमें हमारी पंचकर्म थेरेपीज आती हैं, बहुत लाभदायक है। और इसके बाद भी अगर आपको फिर भी कुछ चाहिए तो उसके बाद रसायन चिकित्सा दी जाती, ताकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड किया जाए, ओजस को बिल्ड किया जाए, ताकि बार बार आपको दोबारा रोग ना हो फिर। तो जीवा में जो हम काम करते हैं, जैसा मैं कई बार शब्द ही प्रयोग करता हूँ, 360 डिग्री पूरा एक प्रोग्राम है। और यही कारण है कि एक बार इलाज आपका हो गया तो फिर रोग वापस नहीं आता है। अगर आएगा तो तभी आएगा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ आप खाने पीने में कर रहे हैं। तो यदि आपको भी किसी तरह की कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, बिल्कुल आप देर मत कीजिए, जीवा के सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। बिल्कुल नेचुरल इलाज है, आपका इलाज होगा, कोई उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी और अच्छा फील करेंगे आप, नॉट ओनली एट फिजिकल लेवल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। आयुर्वेद पूरा एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कच्चा नमक खाना, यानी खाने में ऊपर से सलाद पर दही में नमक डालना ठीक है या नहीं, और इसका नुकसान क्या हो सकता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कच्चा नमक जी सेहत के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सलाद के ऊपर, दही में, या फिर कई बार वैसे भी मिर्ची के साथ लोग ले लेते हैं। तो इसका किस तरीके से नुकसान शरीर पर होता है? देखिए, ऐसा नहीं कि कोई पॉइजन है, कोई खतरा नहीं है। पूरे हमारे भारत में तो नमक रोटी खाते थे लोग पहले, कहाँ लोगों के पास था। तो ऐसा तो नहीं था कि भारत के लोग सब मर गए थे उस समय, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो आयुर्वेद के अनुसार और भारत में भी जो नमक ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था वो सेंधा नमक था, या काला नमक का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा जो है नमक में भी प्रोसेसिंग हो गई है। आमतौर पर जो पिंकिश कलर का जो सॉल्ट होता है ना, इसको जो कहते हैं भी लाहौरी नमक है, अब आजकल हिमालयन सॉल्ट शायद उसको बोलते हैं, तो उस नाम से आपको ये जो सॉल्ट मिलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर उसको ऊपर से भी डाल के थोड़ा बहुत खाएंगे। व्रत में तो प्रयोग होता ही है इसका। सेंधा नमक या काला नमक जो है, अगर थोड़ी मात्रा में आप अपने सलाद में डालना चाहें या कहीं पर ऊपर से रोटी पे लगा के खाना चाहें तो आई डोंट थिंक इट्स ए पॉइजन, कोई जहर नहीं है। लेकिन अगर जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको हम वैसे, या किसी भी सॉल्ट को भी अगर अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, अधिक मात्रा ये ध्यान रखना है, तो उसमें फिर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। किडनी और लीवर वाले पेशेंट को तो हम बिल्कुल ही मना करते हैं कि नमक आपको बहुत मिनिमाइज़ कर देना है, हड्डियों को भी कमज़ोर करता है और इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा, फिर कह रहा हूँ, कोई पॉइजन नहीं है। उचित मात्रा में अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी विकृति के अनुसार उसको सेवन करना चाहिए। ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी बोल रहे हैं आजकल के, नमक खाएंगे तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कोई कह रहा है भाई पनीर खाओगे तो मर जाएगा, कोई कहेगा दूध से मर जाओगे। तो ये थोड़ा सा चिंतन करिए। आयुर्वेद में देखिए आयुर्वेद क्या कह रहा है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन दुग्ध वर्ग पर भी है, नमक के ऊपर भी 5 प्रकार के लवण उसमें लिखे हैं, बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, उनका प्रयोग भी लिखा है, उनकी मात्रा भी लिखी है। डॉक्टर चौहान, आज आपने जितनी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।